आज आप लोग के लिए स्पेशल मैथ लेकर के आए हैं, जिसमें आप नवोदय की अगर तैयारी कर रहे हैं, सिमुलतला की तैयारी कर रहे हैं, नेतरहाट की तैयारी कर रहे हैं या सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल मैथ आज आया है। बहुत सारे मैथमेटिक्स दिए हैं, उनमें स्पेशल है इस तरह का मैथ। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कितनी धनराशि धनराशि मतलब कितनी धन जो है आपके पास 12% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में यानी 2.5 वर्ष में साधारण ब्याज पर 1300 रुपया हो जाएगी। ये मिश्रण दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ दर दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे आंसर में दर बराबर 12% हो गया और समय बराबर देखिए 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष है, समय 5/2 वर्ष है और ये मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन बराबर 1300 रुपये दिया हुआ है। तो हमें पहले मूलधन मालूम नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे माना, क्योंकि कितनी धनराशि दिया हुआ, धनराशि की मतलब होता है मूलधन, धनराशि मतलब मूलधन, तो मूलधन यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे माना मूलधन बराबर x रुपया मान लेते हैं, मूलधन x रुपया है। तो देखिए जहां मूलधन और मिश्रधन है तो हम आराम से ब्याज निकाल सकते हैं। यहाँ लिख देंगे ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन निकल जाएगा, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, पूरा लिख देते हैं मूलधन, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखिए ब्याज बराबर क्या आ जाएगा, मिश्रधन क्या आया है 1300 माइनस मूलधन हो गया x, 1300 माइनस x ब्याज निकल गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं मूलधन यहाँ। तो देखिए मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा समय गुने दर। ये मूलधन का सूत्र है, मूलधन और ब्याज गुने 100 बटा समय गुना दर। तो देखिए यहाँ मूलधन को हम लोग x माने हैं, तो यहाँ x लिख देंगे, x बराबर ब्याज दिया हुआ 1300 माइनस x, ब्याज है 1300 माइनस x, ब्रैकेट में शो कर दीजिए, गुना 100 बटा समय है 5/2 वर्ष, 5/2 गुना समय गुना दर है, ब्याज दे दिया 1300 माइनस x गुना 100 बटा समय है 5/2 गुना दर दिया हुआ 12%, नहीं 12 लिख देंगे। इसको देखिए काट सकते हैं, 2 6 12 कट जाएगा। तो यहाँ बचा क्या, x बराबर 1300 माइनस x गुना 100 बटा 6। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा यानी, तो देखिए क्या होगा 1300 माइनस x गुना 100 बटा 5 को हम 6 से गुना कर देंगे, बच गया ऊपर 5 और 6 बच गए, 5 30। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा यानी तिरछी गुणन के द्वारा इससे हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए हम तिरछी गुणन करते हैं इसका। अब इसको तिरछा गुना करते हैं, 30 को 1 से गुना करते हैं, तो हम आ जाएगा 30x बराबर, x को 30 से गुना किया 30x बराबर इधर हो गया 1300 है, 1300 को अगर 100 से हम गुना करते हैं तो 1300 तो पहले से है, 2 0 आ जाएगा इसमें, माइनस x को 100 से गुना करते हैं तो 100x। अब देखिए x को एक तरफ ले लेंगे तो और ये हो गया 30x प्लस 100x बराबर 130000 यानी 1,30,000 हो गया। तो और 30 और 100 को जोड़ेंगे तो 130x बराबर हो गया 1,30,000 बटा 130। ये कट जाएगा, 0 0 कट गया, 13 कहीं 13, एक बार में ये कट गया, कितना 0 है, 1 2 3 0 है, 1 2 3 0 आ गया इस पर, यानी आइए देखिए 100 प्लस 30 अगर हम जोड़ेंगे तो 130x आया, 130x बराबर 1,30,000 आया, 1,30,000, इकाई दाहिनी सैकड़ा हजार 10 लाख 1,30,000। तो और x बराबर निकालेंगे क्योंकि x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 1,30,000 बटा 130, क्योंकि x का मान निकालेंगे बटा 130 आ जाएगा। अब देखिए ये 0 0 कट गया,
13 इकाई 13 एक हो गया, 1 2 3 0 यानी 1000 रुपये। तो एक हम माने हैं मूलधन को, है ना। तो अतः हमको कितनी धन राशि निकालना है, यहाँ लिख देंगे अतः मूलधन को ही धन राशि बोला जाता है। अतः धन राशि बराबर, धन राशि निकालना, धन राशि बराबर 1000 रुपये, 1000 रुपये आंसर हो गया। धन राशि 1000 रुपये आंसर हो गया।